वेलकम बैक एवरीवन और आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं मुकेश। मुझे 9 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सैलून इंडस्ट्री में काम करने का। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए। तो आज का टॉपिक है केराटिन के ऊपर। केराटिन और उसके बारे में हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली केराटिन को हम किस तरीके से करते हैं, केराटिन के क्या फ़ायदे होते हैं, केराटिन कितने टाइम तक चलता है, केराटिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि केराटिन होता क्या है? केराटिन एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोटीन बेस्ड हेयर ट्रीटमेंट होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हेयर डैमेज हेयर और सेंसिटाइज़ हेयर और साथ ही साथ वो हेयर जो ओवर प्रोसेस हीटेड प्रोसेस के साथ में डैमेज हो जाते हैं, उनके लिए होता है। तो ये क्या करता है कि वो अपने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है, साथ ही साथ उस बाल को रिपेयर करता है, हाइड्रेट करता है, एट द सेम टाइम पे उस बाल को बिल्कुल शाइनी और डैमेज से पूरी तरीके से रिपेयर कर देता है। तो केराटिन का बेसिकली काम यही होता है। ये एक बेसिकली प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, जो कि बालों को डैमेज हुए बालों को रिपेयर करने के लिए काम आता है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं अब। प्रोसीजर के स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हेड वॉश किया जाता है, जो कि पीएच को हाई लेवल पर करने के लिए होता है, ताकि आपके पोर्स ओपन हो जाएँ और फिर आपके हेड वॉश के बाद में आपके ऊपर वो ट्रीटमेंट लगाया जाता है जो केराटिन का होता है। उसको लगाने के बाद में आपको 30 मिनट तक वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद उसे कोल्ड ड्रायर से अच्छे से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसको फिर हीट हल्का सा ब्लो ड्राई किया जाता है, ताकि वो थोड़ा स्ट्रेट और स्मूथ हो जाए। अब उसके बाद में अगर आपके बाल सेंसिटाइज हैं और ओवर सेंसिटाइज हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि 180 डिग्री से ऊपर आपको आयनिंग नहीं करनी है। आयनिंग आप जभी भी सैलून में जाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके बालों की कंडीशन क्या है। आयनिंग भी एक हीटेड प्रोसेस ही होता है, उसमें भी बाल डैमेज होता है। उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे, वो हम बाद में आपको समझाएँगे। तो करना क्या है कि हमें जब भी हम अपना केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे बाल कभी पहले हमने जब कलर कराया या फिर स्मूथनिंग कराई या केराटिन कराया, उससे पहले या कुछ और भी ऐसा कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया जिससे उनके बाल डैमेज हो जाते हैं। और बाल डैमेज होने के बाद में उसके बाद में जो हम केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं दोबारा से, वो भी केराटिन वाला, तो हमें वो ओवर हीटेड नहीं जाना होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो केराटिन की जो आयनिंग है वो हो रही है जो, वो एकदम 180 या 200 के बीच में ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर वो 220 या से अबव चली गई तो आप समझ लीजिए कि आपको केराटिन ट्रीटमेंट वो साइड इफ़ेक्ट ही देगा, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आपको कोई बाल सॉफ्ट होने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट उसके बाद क्या होता है। जब आपके आयनिंग हो जाती है, तो फिर आपको 1 से 2 दिन का गैप दिया जाता है, ताकि आपका जो केराटिन है बालों में सेटल हो जाए और फिर आपको दोबारा सैलून बुलाया जाता है। सैलून बुलाने के बाद आपसे वो हेड वॉश करते हैं, फिर आपको नॉर्मल ब्लो ड्राई करते हैं, तब आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गया प्रोसीजर। तो अब बात करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट का जो लॉन्ग लास्ट कितना करता है। तो बेसिकली जो भी केराटिन ट्रीटमेंट होता है वो 21 वॉशेस तक चलता है। कुछ वॉशेस अगर आपने वो सल्फेट फ्री या पैरागन फ्री शैम्पू से नहीं किए, तो वो हो सकता है कि आपका 15 से 18 वॉश तक भी चले और वो जल्दी वॉश आउट हो जाए। तो केराटिन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है और आपका कुछ ही समय तक चलता है। जब वो आपका वॉश 21 वॉश पूरा हो जाता है, तो वो हल्का-हल्का निकलना चालू होने लगता है और उस टाइम पे आपके बाल वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो उसके बाद में आपको हो सकता है कि आप हेयर स्पा कंटिन्यू कराते रहें, ताकि आपका जो जो केराटिन निकलने का जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाए। और अगर आप केराटिन बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो आपका वो वॉश हो सकता है कि आपका 25 वॉश तक भी चल जाए। अब बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं केराटिन ट्रीटमेंट के। तो केराटिन ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। आपका बस बाल जब वॉश आउट हो जाता है, वॉश के बाद में यानी कि वो केराटिन निकल जाता है, तो वो वैसा ही हो जाता है जिस तरीके से पहले था। तो आप दोबारा से केराटिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो आजकल कुछ एडवांस केराटिन ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं, जैसे हेयर बोटॉक्स है, वो 1 ईयर तक चल जाता है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि केराटिन ट्रीटमेंट आपको कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देगा। तो केराटिन आप हाँ, करा सकते हैं। आपको ये बस ध्यान रखना है कि आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, पैरागन फ्री शैम्पू यूज़ करना है।
वॉश अच्छे से करना है और आपकी जो बालों की क्वालिटी है उसका ध्यान रखना है कि आपको ओवर हीटेड प्रोसेस कभी नहीं कराना है केराटिन के बाद। कभी भी आप चाह रहे हैं कि आपको कर्ल्स करवाने हैं और आपने केराटिन ट्रीटमेंट किए, कुछ ही दिन बाद करा लिए कर्ल्स, तो वो केराटिन ट्रीटमेंट पे इफेक्ट डालेगा, एडजेक्ट डालेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें इस वीडियो के आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम उस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही साथ अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे केराटिन और स्मूथनिंग के बीच में डिफरेंस के बारे में। कीप वॉचिंग, थैंक्स वॉचिंग।